Neymar Junior Santos। जब इस बार ही हमारे दद्दू कार्लो एंचेलोटी ने 2026 का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया था ना ब्राजील के लिए, तो रिएक्शन सिंपल नहीं था फैंस का, क्योंकि उनका नेमार जूनियर सिलेक्ट हो गया था। कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है उनके लिए नेमार जूनियर। एक एंटायर जनरेशन ऑफ ब्राजीलियन फैंस के लिए ना नेमार जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जो कि उनके लिए सिक्स्थ वर्ल्ड कप उनके लिए नेमार जूनियर ही लेके आने वाला था। और फॉर मोर देन अ डिकेड नेमार जो है उसने एक फुटबॉल कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, जिस कंट्री के अंदर आइकन्स रह चुके हैं रोनाल्डो, पेले, रोनाल्डिनियो, जिन्होंने अपने दम पे ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया। और ऐसे ही नहीं फुटबॉल नेशन को रिप्रेजेंट किया ब्राजील को नेमार ने, भाई ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर है नेमार ब्राजील का 79 गोल्स के साथ। बट इतने सारे प्लेयर, इतना सारा टैलेंट के बावजूद भी जो इंजरीज रही हैं उनके करियर के अंदर, जो सेटबैक्स, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उसकी वजह से वो एक ट्रॉफी वो ऐसी नहीं जीत पाए जो उनकी स्टोरी को कंप्लीट कर देता। और वो ट्रॉफी जिसने उनको एलूड किया पूरे करियर के अंदर वो है वर्ल्ड कप। तो इसलिए जब इस बार ही 2026 का अनाउंस हो रहा था ना वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो ये बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि कार्लो एंचेलोटी जो है वो उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास उस नंबर 10 पोजीशन पे खेलने के लिए इस सीजन बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे मथायस कुनिया इस टीम से, ये इस बैच से, फिर लूकस पकेटा भी उस पोजीशन पे खेलने के लिए अच्छे प्लेयर्स, और वो रिसेंटली अच्छी फॉर्म में भी थे। बट जब उनको अनाउंस किया गया वर्ल्ड कप के अंदर, डिस्पाइट कि उनका कितना प्रोलॉन्ग्ड सीजन रहा है इंजरीज की वजह से और कितना कम गेम टाइम रहा है, बट जब इस बार ही उनको अनाउंस किया गया तो लोगों को लगा नहीं यार, ये लास्ट शॉट शायद नेमार को चाहिए था अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। और बहुत सारे ब्राजीलियन फैंस के लिए ना नेमार जूनियर रिप्रेजेंट करता है अनफिनिश्ड बिजनेस। वो 2014 की इंजरी अगेंस्ट जर्मनी जो फाइनल सेमीफाइनल के अंदर थी, फिर 2018 की डिसअपॉइंटमेंट, और 2022 का जो हार्ट ब्रेक था ना ये क्रोएशिया के सामने, वो अभी भी फ्रेश है। तो इसीलिए इस बारी एक नॉर्मल प्लेयर सिलेक्ट हुआ, ऐसी मतलब जो थी सेलिब्रेशन नहीं थी लोगों की। तो ऐसा नहीं था कि ब्राजीलियन फैंस के लिए कि यार इस बारी तो नेमार जूनियर जो है ना वो अपनी बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर है, या फिर भाई वो तो हर गेम स्टार्ट करेगा ना। उनको सिर्फ यही था कि उनके बेस्ट एवर प्लेयर को जो है वो मौका मिले अपनी टीम को लास्ट टाइम इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर रिप्रेजेंट करने का, और इस बार फिर से प्रूव करने का कि क्यों वो ब्राजील का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है। तो और बहुत सारे ब्राजीलियन फैंस ये जानते हैं यार कि नेमार जूनियर का ये एक ऐसा वर्ल्ड कप नहीं है, एक अनदर वर्ल्ड कप जिसमें वो अनाउंस हो गया, ये वन ऑफ द लास्ट डांस होगा नेमार जूनियर का। देखो, इनफ टॉकिंग अबाउट नेमार। ऑब्वियसली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्राजीलियन स्क्वाड और ब्राजीलियन टीम रहेंगे, और ऑब्वियसली वो स्टार्ट भी करेंगे, सब जानते हैं। बट हमारे को सबसे पहले ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि कार्लो एंचेलोटी क्या स्टाइल ऑफ प्ले खेलेंगे और कैसे वो ब्राज़ीलियन स्क्वाड को लाइन अप करेंगे इन द वर्ल्ड कप। तो देखो, हम जितना कार्लो एंचेलोटी को जानते हैं और जो हम स्टाइल ऑफ फुटबॉल उनका जानते हैं, उनका मेनली स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो है वो अराउंड द प्लेयर्स होता है। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर मैनेजर हैं, मतलब वो जानते हैं कि किस प्लेयर को कैसे खिलाना है, उसको कहाँ से कौन सी फ्रीडम देनी है, और कंट्रोल्ड फ्रीडम देते हैं, प्लेयर मैनेजर हैं। और जैसा हमने रियल मैड्रिड के अंदर उनको देखा है कि विनी को बोला जाता था कि वाइड रह के ट्रांजिशन के अंदर हैवीली रन्स बनाने हैं, बेलिंगम को स्पेसेस के अंदर अटैक करने के लिए बोला जाता था, फिर रॉड्रिगो फ्लोट करता था, जो जैसी जिस बंदे की स्ट्रेंथ थी ना उस पर ही उसको खिलाते थे। क्योंकि ऑब्वियसली मार्को को पता है विनी की पेस अच्छी है तो वो ट्रांजिशन पे हैवी अच्छा खेल सकता है। बेलिंगम जो जिसको कहते थे ना हॉर्स, जो टीम का घोड़ा था, भैंड चोद, हर स्पेस जो उसने कवर करता था। तो वो एक हर प्लेयर की जो मतलब स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से खेलते थे, और वैसा ही मेनली वो ब्राजीलियन स्क्वाड के अंदर इस बारी भी करने वाले हैं। देखो, मेरे हिसाब से जो ब्राजील है वो 4-2-3-1 का फॉर्मेशन के एंचेलोटी दद्दू जो है वो उतारेंगे, जिसके अंदर बैकलाइन ऑब्वियसली हमारे को सबसे पहले गोलकीपर एलिसन फिक्स्ड है, ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर साहब में मार्किनियोस रहेंगे और गाब्रियल रहेंगे, और रहेगा लेफ्ट बैक जो है वो अलेक्सांद्रो रहेगा। देखो, जो फुल बैक्स हैं ये इतना ज़्यादा बहुत तुम कह सकते हो कि इतना प्रूवन नहीं है। तो उसके बाद जो हमारे दो डीएम्स रहेंगे, जो मेरा सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बेस्ट और जो मेक और ब्रेक पॉट होने वाला है कार्लो एंचेलोटी टीम का ब्राजील स्क्वाड के अंदर है, वो ब्रूनो गिमराइस और कासिमिरो।
ऑब्वियसली कासेमीरो जो है हमारे को पता है डिफेंसिव मिडफील्डर रहेंगे, ट्रांजिशंस के अंदर टीम को रोकने के लिए और टैकल्स के लिए, जो उन्होंने मैन यूनाइटेड में भी इस सीजन बहुत अच्छा किया, सेट पीसेस के अंदर खतरनाक प्लेयर। और वैसे ही ब्रूनो गिमराइस जो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा अटैकिंग मिडफील्डर की तरह ऑपरेट करेंगे, जिसको फ्रीडम दिया जाएगा कार्लो एंचेलोटी की तरफ से कि वो स्पेसेस को मतलब अट्रैक्ट कर सकता है, प्लेयर्स के लिए रन्स बनाने के लिए स्पेसेस अट्रैक्ट कर सकता है, प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, बॉल कंट्रोल उसका अच्छा है। तो मेरे हिसाब से वो उस रोल के अंदर खेलेंगे। और जो हमारे को पता है ऑब्वियसली लेफ्ट विंग पे मेरे हिसाब से खेलेगा विनी जूनियर, स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलेगा इगोर थियागो, जिसका ये सीजन बहुत ही फिनोमिनल रहा है। ब्रेंटफोर्ड की तरफ से 22 गोल मारे इस बंदे ने, और मेरे हिसाब से यही स्क्वाड के अंदर स्टार्ट करेगा। एंड्रिक मेरे हिसाब से जो है वो सेकंड ऑप्शन रहेगी आफ्टर जो है अपना इगोर थियागो। मेरे हिसाब से राइट विंग पे रफीनिया खेलेगा और नंबर 10 पोजीशन के ऊपर हमारे नेमार भाई खेलेंगे। देखो मेरे हिसाब से विनी से वही एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अपने काउंटर अटैक के अंदर रन्स बनाए, तेज भागे, ड्रिबल करे, 1v1 के अंदर अट्रैक्ट किया जाएगा। नेमार के लिए मेरे हिसाब से नेमार का रोल जो होगा ना वो होगा क्रिएटर। नेमार एक, अब देखो हम जानते हैं कि नेमार एक बहुत एसेंशियल पार्ट है ब्राजीलियन टीम का, बट अब नेमार के ऊपर वैसी डिपेंडेंसी नहीं रखेगी ब्राजील जैसे पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर रखती थी कि यार यही बंदा अटैक करेगा, यही क्रिएटिविटी लेके आएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इस बार ही नेमार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि नंबर 10 पोजीशन के अंदर रहे और जितनी ज़्यादा हो सकता है पोजीशनल एडवांटेज ले, बॉल ऑफ द बॉल रन्स अच्छे बनाए, क्रिएशन में अच्छी रखे, और ज़्यादा गोल स्कोरिंग के ऊपर उसके ऊपर मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रहेगी। इस चीज़ पे डिपेंडेंसी रहेगी कैसे वो लिंकअप प्ले कर सकते हैं रफीनिया के साथ, कैसे लिंकअप प्ले कर सकते हैं विनीसियस के साथ, कैसे वो टाइट स्पेसेस के अंदर बॉल कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि उनकी मेन स्ट्रेंथ है। और रफीनिया वैसे ही हमारे को पता है प्रेसिंग, गुद्दी पर चढ़ चढ़ के प्रेस करना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से कार्लो एंचेलोटी दद्दू एक्सपेक्ट करेंगे अपने स्क्वाड से। तो देखो मेरे लिए जो मेक और ब्रेक इस टीम के अंदर है वो मैंने जैसे तुम्हारे को पहले बताया, मिडफील्ड जो हमारी कैसेमीरो और ब्रूनो गिमराइस की। देखो ये टीम को, ब्राज़ील को रोकना इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल हो सकता है अगर वो अपने पत्ते सही तरीके यूज़ करें। ऑफ द बेंच उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, कुनिया के नाम पे, फिर एंड्रिक के नाम पे, और बहुत ये गैब्रियल मार्टिनेली के नाम पे। तो देखो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, स्क्वाड तो पैक्ड है, बट डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि क्या कार्लो एंचेलोटी का जो ये स्क्वाड है क्या ये वेल ड्रिल्ड है, क्या ये वेल ऑयल्ड है, क्या ये सही से दिमाग लगा के ट्रांजिशन के ऊपर सही से अटैक कर सकता है, क्या डिफेंसिवली अपनी शेप मेंटेन कर सकता है। क्योंकि देखो जो कार्लो एंचेलोटी की हिस्टोरिकली टीम्स रही है ना, उनको डिफेंस करना आता था। जैसे रियल मैड्रिड, वो जब अटैक करते थे तो 4-3-3 की स्टाइल के अंदर अटैक करते थे, आगे चढ़ चढ़ के अटैक करते थे, और जब डिफेंस करते थे तो 4-4-2 के अंदर। इसीलिए हमारे को पता है कि कार्लो एंचेलोटी जो है वो इतने सक्सेसफुल मैनेजर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि कैसे अपनी टीम को खिलाना है कंट्रोल के साथ। हर बंदे को कंट्रोल्ड फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि आवारा भेज देते थे कि हाँ भाई तू भागता रहे, यहाँ पे तू ये करता रहे, तेरे को ट्रैक बैक करने की जरूरत नहीं है। सुपरस्टार कल्चर नहीं था। विनी जूनियर जो है वो सुपरस्टार बना, वो था नहीं। एम्बापे विनी में यही फर्क है कि एम्बापे आया एज ए सुपरस्टार टैग लेके, जो हम रियल मैड्रिड की वीडियो में बात करेंगे अलग से, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। बट मेरे हिसाब से जो सब कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रह पाएगी ब्राज़ील, क्योंकि फुल बैक्स जो है वो कमज़ोर है। ऑब्वियसली जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। मार्किनियोस यूसीएल जीत के आया 2-2 लगातार बहनचोद, वो गैब्रियल की पेनल्टी के बाद उसको हक करा था गैब्रियल को, दूसरा गैब्रियल है। तो सेंटर बैक पेयरिंग तो बहुत अच्छी है, और मेरे हिसाब से फुल बैक पेयरिंग भी कोई ऐसी नहीं है। बट क्या वो एडवांस्ड रोल में वो फुल बैक जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे, क्या वो ऑफ द बॉल रन्स बना पाएंगे, क्या वो बॉल कैरी करके रन्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या इतना क्वालिटी है, ये हमारे को सिर्फ वर्ल्ड कप में ही पता लग सकता है। तो ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड जरूर करेगा। इवेंचुअली ब्राज़ील का यार हमारे को सबको पता है कि इनके पास फ्लेयर की कमी नहीं है, इनके पास अटैकिंग इतनी प्रॉवस है। तुम चाहे नेमार जूनियर की बात करो, ओवर द ईयर्स जो मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला 79 फ्रिकिंग गोल्स उसने मारे हैं भाई, ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। चाहे तुम विनी की बात करो, चाहे तुम रफीनिया की बात करो, अभी तो बेंच उनके पास बाहर बेंच पे इतने तगड़े तगड़े प्लेयर पड़े हैं। तो क्रिएटिविटी के नाम पे तो ब्राज़ील को कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो हर साल उनके पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं।
मेन दिक्कत आती है डिफेंस के अंदर। 2022 के अंदर भी यही हुआ था, नेमार जूनियर ने विगल करते करते मैच गोल मार दिया था, बट मेन चौधे तो वहाँ पे थे ना। इसके अंदर वो क्रोएशिया ने एंड में गोल मार दिया था। और तो बात सारी इसी बात पे डिपेंड करती है कि डिफेंसिवली क्या कॉम्पैक्ट रह पाएगी ब्राज़ील, क्या वो अपने जो क्रिएशन है उसके ऊपर प्रॉब्लम तो नहीं दे देगी। और मेरे हिसाब से देखो, मेरा ये बहुत वाइल्ड प्रिडिक्शन है, बट मेरे हिसाब से कम नहीं तो ब्राज़ील इस वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक तो जा ही रही है। और मैं इसको बैक करते हुए एक और स्टैट देता हूँ, कम से कम 8 बारी वर्ल्ड कप जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हुआ। और तुम्हारे को हैरानी होगी, 8 में से 7 बारी जो वर्ल्ड कप जीता है ना वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से ही टीम्स जो है वो जीती है। वे तो यूरोप में भी ऐसा ही हुआ है कि यूरोप में भी जो ज़्यादातर वर्ल्ड कप है वो यूरोप की टीम जीती है। सिर्फ एक ही बारी हुआ है कि 8 में से 7 बारी जो है वो सेम कॉन्टिनेंट या आपस में कॉन्टिनेंट्स वाली जीती है, और एक बारी जर्मनी जीती है, जो कि ट्रेंड अब बदल सकता है क्योंकि बहुत टाइम से ये नॉर्थ साउथ अमेरिका में टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। 12 साल बाद हो रहा है इवेंचुअली टूर्नामेंट जो है। तो कुछ होने को कुछ भी हो सकता है, होने को इस बारी ऐसा भी हो सकता है कि हम देखें आउट ऑफ द बॉक्स जैसी टीम नॉर्वे बहुत आगे पहुंच जाए हालैंड वगैरह की वजह से और सब कुछ। बट मेरे हिसाब से अगर हम ब्राज़ील की बात करें, दे आर ऑल्सो द फ्रंट रनर्स फॉर दिस वर्ल्ड कप। तुम लोग इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, उनकी एक्सेप्शनल स्क्वाड नहीं है, बट जो कार्लो एंचेलोटी है ना वो इसी चीज़ के अंदर प्रोफेस रखता है, कैसे अपने प्लेयर से बेस्ट निकाले। तो ये टीम इस बारी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हो सकती है। सेमीफाइनल तक मेरे हिसाब से तो पक्का जाएंगे। और देखो क्या होता है। मेरी टीम टू लुक आउट फॉर इस वर्ल्ड कप के लिए 2 टीम्स है, एक पोर्चुगल और एक दूसरी ब्राज़ील। ऑब्वियसली पोर्चुगल बिकॉज ऑफ माई आइडल रोनाल्डो, एंड आई होप दैट सम स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप ये कहीं मिले। आई विल होप कि फाइनल में हो, बट देखो दोनों ही टीम्स मेरे हिसाब से इस साल वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट्स होने वाली हैं।